गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम पढ़ेंगे खनिज और ऊर्जा के संसाधन। खनिज खनिज होते क्या हैं? धरातल अथवा भूगर्भ से खोद कर निकाले जाने वाली वस्तु को खनिज कहा जाता है। मतलब जो भी खनिज, जो भी आपके लिए वैल्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, जिन्हें आप जमीन से खोद कर निकालोगे, वही खनिज कहलाते हैं। खनिज मतलब खनन का कार्य जिसके अंदर होता है। खनिज प्राकृतिक रूप से मिलने वाले कार्बनिक अथवा अकार्बनिक उत्पत्ति वाले पदार्थ होते हैं, जिनकी अपनी एक परमाणुीय संरचना, निश्चित रासायनिक संगठन, भौतिक गुणधर्म होता है। ठीक है। खनिज किसी भी देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अब आप देखिए, जैसे ये साउथ अरेबियन जितनी भी कंट्रीज हैं, वहाँ पर पेट्रोल मिलता है। वो पेट्रोल की वजह से बहुत रिच हैं। तो वहाँ ये एक खनिज ही है पेट्रोल। कहीं पर कोयला मिल रहा है, कहीं पर आयरन ओर मिल रहा है। कुछ भी जो आपके लिए वैल्यूएबल रिसोर्स है, वही आपके खनिज कहलाते हैं, जिन्हें आप खोद कर नीचे से निकालते हो, ज़मीन के नीचे से। अब हम बात कर लेते हैं खनिज संसाधनों के प्रकार। खनिज संसाधनों के अगर हम प्रकार की बात करते हैं तो ये दो प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज, दूसरे होते हैं अधात्विक खनिज। ठीक है। जैसे इन्होंने इसकी क्लासिफिकेशन की है, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। धात्विक होते हैं लोहयुक्त, अलोहयुक्त। अधात्विक में कार्बनिक और अकार्बनिक। यानी कि लोहयुक्त खनिज की बात करते हैं हम सबसे पहले। धात्विक यानी कि जिसमें धातु का अंश पाया जाएगा। उसमें आगे इन्होंने दो कैटेगरी की है, लो अलोह, यानी कि जिसमें लोहे का अंश होता है वो लोहयुक्त खनिज, और जिसमें लोहे का अंश नहीं होता है वो अलोहयुक्त खनिज। ठीक है। ऐसे ही अधात्विक खनिज की दो कैटेगरी हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक जिसमें कार्बन का अंश होता है, यानी कि जीवों के गले सड़े अंश जिसमें पाए जाते हैं, उन्हीं में कार्बन का अंश मिलेगा, तो वो होते हैं कार्बनिक। और अकार्बनिक जिसमें हम बात करते हैं कि भाई जिसमें कार्बन का अंश नहीं मिलता या जैविक अंश नहीं पाया जाता, वो होते हैं अकार्बनिक या अधात्विक खनिज। ओके। धात्विक खनिज की अगर हम बात करते हैं, सारी वो धातुएं जिनको गलाने से तारे, चादरें, सब कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जा सकती हैं जो टूटते नहीं हैं, कटते, चोट मारने पर टूटते नहीं हैं, वह कठोर धरातल पर रगड़ने से चिकने और चमकदार हो जाते हैं। ये सारे ही आपके धात्विक खनिज होते हैं, जिसमें धातु का अंश मिलता है। लोहयुक्त खनिज जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है इन्हें, जैसे आपका लोयस्क हो गया, मैग्नीज हो गया, निकिल, टंगस्टन। ठीक है। अलोह जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है, सोना, चांदी, तांबा, सीसा, बॉक्साइट, टीन, मैग्नीशियम, ये सारे अलोहयुक्त खनिज के उदाहरण हैं। इनमें लोहे का अंश नहीं होता है। ठीक है। इन्होंने जैसे कुछ भारत में अन्वेषण करने वाली एजेंसियां बताई हैं, जो सर्वेक्षण का काम करती हैं। ये पता लगाने की कोशिश करती है कि भारत में कहाँ पर कोई खनिज पाया जा सकता है, खोद खोद कर निकाला जा सकता है। ये सारी वो एजेंसियां हैं। अब बात करते हैं हम अधात्विक खनिज की, जिसमें धातु का अंश नहीं होता है। ये दो आपके होते हैं इसमें टाइप, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक में होता है आपका कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, जैसे जीवाश्म ईंधन जो पौधों और प्राणियों के लंबे समय तक जमीन में दफन होने से, यानी कि जो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस हैं, वो कैसे बने हैं कि भी पुराने टाइम में कभी इतनी बड़ी हलचलें पृथ्वी के ऊपर हुई थी, जिससे पेड़ पौधे, वनस्पति सभी भूगर्भ में दफन हो गए। ठीक है। उससे कार्बनिक खनिजों का निर्माण हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अकार्बनिक खनिज, इनमें कार्बन का अंश नहीं होता है। जैसे आपका गंधक हो गया, जिप्सम, अभ्रक, नमक, चूना पत्थर। ठीक है। ये सारे अकार्बनिक खनिज हैं। अब खनिजों की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। प्राय प्रत्येक खनिज दो या दो से अधिक रासायनिक तत्वों से मिलकर बनता है। जैसे क्वार्टाइल सिलिकॉन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन से बना रासायनिक यौगिक है। ठीक है। यानी कि इनकी बनावट हो या एक या दो या उससे ज़्यादा भी किसी में तत्व मिल सकते हैं। इसके बाद हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। कुछ खनिज एक ही तत्व से बने पाए जाते हैं, जैसे सोना, चांदी, सीसा, ग्रेफाइट, गंधक। इसके बाद अधिकांश खनिज ठोस, जड़, अजैव, अकार्बनिक होते हैं। केवल कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे कार्बनिक पदार्थ जो ठोस, तरल और गैस रूप में पाए जाते हैं, इनको छोड़ के।
पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाए जाने वाला मैग्मा ही इनका स्रोत होता है, यानी कि जो आपकी चट्टानें पृथ्वी के अंदर पिघली हुई अवस्था में होती हैं वही खनिजों का बेसिक स्रोत होती हैं, ठीक है, बेसिक आधार होती हैं। मैग्मा बाहर आता है या पृथ्वी के अंदर जमता है अलग अलग लेयर्स में, चट्टानों के खोचों खराचों में, तो उनके जमने से, ठंडा होने से आपके ये जो कोयला है ये बनते हैं। खनिजों का नवीकरण हमारी ज़रूरतों के मुताबिक नहीं हो पाता, यानी कि जो खनिज होते हैं वो प्राकृतिक हैं, मोस्ट सारे प्राकृतिक हैं, तो इनको नेचर ने बनाया है, तो हमारे आधार पर इनका नवीकरण नहीं हो पाता। कुछ खनिज नवीकरण योग्य होते हैं, कुछ अयोग्य होते हैं। नवीकरण का मतलब होता है ऐसे खनिज जो एक बार खत्म हो जाए तो दोबारा भी पैदा हो जाते हैं, जैसे सौर्य ऊर्जा हो गई, वनस्पतियां हो गई, आपकी फसलें हो गई, ठीक है, ये कभी ना खत्म होने वाले हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सारे कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे, और एक बार खत्म हो जाएंगे तो ये दोबारा आप अपने लाइफ सर्कल में इनको बनता हुआ नहीं देख सकते हैं। तभी बनेंगे जब पृथ्वी पर इतने बड़े लेवल पे हलचलें होंगी कि भी जीवन ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि खनिजों को हमें बचाने की कोशिश करनी चाहिए। एक पॉइंट इन्होंने क्या लिखा है कि खनिज पृथ्वी पर असमान रूप से वितरित है, यानी कि बराबर नहीं है, किसी कंट्री के पास ज़्यादा है, किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है। खनिजों की मात्रा और गुण गुण में ऋणात्मक संबंध होता है, यानी कि अगर कोई खनिज ज़्यादा मात्रा में मिलता है तो उसकी क्वालिटी लोअर हो जाती है, उसका प्राइस गिर जाता है। अगर वो कम क्वालिटी मिलता है उतना ही वो वैल्यूएबल बन जाता है, जैसे हीरा, ठीक है, सोना, चांदी। अब हम लोहस खनिजों की बात कर लेते हैं, ठीक है। लोयस्क मैग्नीज क्रोमाइड जैसा लोहस खनिज धातुकर्म उद्योगों के विकास के लिए मजबूत आधार प्रदान करते हैं, ठीक है। जो भी धातु से रिलेटेड चादरें बनाई जाती हैं, तार बनाए जाते हैं, बिजली का सामान बनाया जाता है, मोटर, कार, हवाई जहाज, हर चीज़ धातु का इस्तेमाल होता है, ठीक है। सबसे पहले हम आयरन ओर की बात करेंगे। लोहा समस्त औद्योगिक प्रगति की आधारशिला है। विकास का ताना बोना लोहे के बिना नहीं बुना जा सकता है। लोहयस्क संसाधनों के बारे में प्रकृति भारत पर मेहरबान रही है। भारत में एशिया के सबसे बड़े लोहयस्क भंडार पाए जाते हैं। लोहे के दो प्रकार हेमेटाइट और मैग्नेटाइट इस देश में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अपनी उत्कृष्ट गुणवत्ता के कारण भारत में लोहे की मांग पूरी दुनिया में है, यानी कि भारत का जो लोहा है वो पूरे वर्ल्ड में इसकी डिमांड है। अब लोहे की सुरक्षित भंडार की बात करते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार 1 जनवरी 2009 को भारत में हेमेटाइट लोहे के प्राप्त योग्य भंडार 1232 करोड़ टन है और मैग्नेटाइट के 54 करोड़ हैं, यानी कि कुल मिलाकर भारत में 1286 करोड़ टन इन दोनों के भंडार। भारत में विश्व के कच्चे लोहे के संपूर्ण भंडारों का 1/4 भाग पाया जाता है। लोहे की कुल संचित राशि का 69% 3 राज्यों झारखंड, उड़ीसा और कर्नाटक, अकेले इन तीनों राज्यों में भारत का 70% आयरन ओर है। उत्पादन की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो सन 1950-51 में भारत ने 30 लाख टन लोहे का उत्पादन किया था, जो 2014-15 में बढ़कर कितना हो गया है, 1544 लाख टन। आप देखो कितने गुना बढ़ गया है, ठीक है। लोहयस्क उत्पादन में भारत वर्तमान समय में विश्व में चौथे स्थान पर आता है और उत्पादन का 10% पैदा करता है पूरे विश्व का, चौथे स्थान पे, और 10%। ये आपके जीके के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इन्होंने पॉइंट लिखा है कि भी जो आर्थिक उन्नति का बैरोमीटर माना जाता है, ठीक है। बैरोमीटर इसलिए इन्होंने इसके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है कि ये धुरी है हमारे आर्थिक विकास की। आप ये देखिए कि घर में इस्तेमाल होने वाली छोटी से छोटी चीज़ जैसे सुई, कील, बर्तन, चाकू, छुरिया, ये सारे सामान और बड़ी बड़ी मशीनरी, हवाई जहाज, रेलगाड़ियाँ, सभी किससे बनाए जाते हैं, लोहे से। इसलिए इसको बैरोमीटर कहा गया है। अब है अन्य धातु के बजाय लोहे का प्रयोग ज़्यादा क्यों होता है, ये भी इन्होंने एक क्वेश्चन बना दिया कि क्यों हम इसको सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। एक तो भारी है, कठोर है, टिकाऊ है, सस्ती मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको ढालकर चादरें बनाई जा सकती हैं, कुछ हर जगह इस्तेमाल किया जा सकता है, तारें बनाई जा सकती हैं, मिश्र धातुएँ बनाई जा सकती हैं, और इसका रिसाइकल भी किया जा सकता है। जब ये पुराना हो जाता है तो इसको ढालकर दोबारा अच्छी फॉर्म में दोबारा से यूज़ किया जा सकता है। अब हम लोहे के प्रकार की बात कर लेते हैं। लोहे के 4 प्रकार हैं। पहला आता है आपका मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट ये काले रंग का सबसे बढ़िया किस्म का जो लोहा होता है वो मैग्नेटाइट होता है। इसमें धातु का अंश 72% होता है, ठीक है।
सेकंड कैटेगरी है आपकी हेमेटाइट, यानी कि जिसमें 60 to 70% धातु का अंश होता है, लाल रंग का होता है। ओके। और इसके बाद आता है आपका लिमोनाइट, जो पीले या बादामी रंग का होता है। 40 से 60% तक इसमें धातु का अंश होता है और ये औषधि शैलों में पाया जाता है बेटे। ठीक है। जो मैग्नेटाइट है वो आग्नेय शैलों में पाया जाता है। फिर आता है आपका सीडेराइट, निम्न किस्म का, इसका रंग भूरा होता है। इसका 48% तक इसमें धातु का अंश होता है। अब आप इसमें प्रकार की बात जब करते हो, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लेमोनाइट, सीडेराइट, 4 टाइप हैं। तो जिसमें जितना धातु का अंश होगा और वेस्ट मटेरियल कम होगा वो उतना ही अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। सबसे अच्छा है मैग्नेटाइट, जिसमें धातु का अंश होता है 72% तक। ठीक है। ये आपके जीके के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम्स के लिए भी। अगर हम लो धातु का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो आप देख सकते हो इस मैप में क्या दिखाया है। ये है लोएस्क क्षेत्र, जहाँ जहाँ पर निकाला जा रहा है। ये शेड है, ये सारे इलाके लोएस्क क्षेत्र हैं। फिर है ये खाने, जहाँ जहाँ पर क्रॉस किया गया है ये सारी खाने हैं। फिर इसके निर्यात पत्तन, जहाँ पर स्टार बनाया गया है, ये सारी इन बंदरगाहों से इसका विदेशों में निर्यात किया जाता है। इसके बाद ये मैग्नीज के भंडार हैं, जो लोहे के आप साथ साथ देख सकते हो मैग्नीज के भंडार। ठीक है। अब उत्पादन की बात कर लेते हैं। जब अगर हम इसके प्रोडक्शन की बात करते हैं तो सबसे नंबर 1 स्थान पे कौन है भाई? उड़ीसा आता है। उड़ीसा भारत का 26.28% लोहा पैदा करके पहले स्थान पर है। उसके बाद कर्नाटक 24.07%, छत्तीसगढ़ 14.97%, गोवा 14.45%। ठीक है। ये भारत के मेन स्टेट्स हैं जो प्रोडक्शन में सबसे ऊपर स्थान बनाए हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रोडक्शन वाइज स्टेट का। तो पहला आपका इसमें कौन सा दिया गया है? इन्होंने इसमें पहला दिया है कर्नाटक। ठीक है। नवीनतम अनुमान ये बताते हैं कि देश का लोहे का सर्वाधिक जो संचित राशि है वो कर्नाटक में स्थित है। यहाँ चिकमंगलूर और बेलारी लोहे के प्रमुख खदानें हैं। राज्य का अधिकांश लोहा बेलारी जिले के हासपेट क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। चिकमंगलूर जिले की बाबा बधुन की पहाड़ियाँ, केमनगुंडी, कालाहाड़ी और कुदेरमुखी जो आपकी खाने हैं वो बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा आपकी चित्रदुर्ग, शिमोगा, धारवाड़ और टुमकुर जिले प्रसिद्ध हैं। अब हम उड़ीसा की बात करते हैं। उड़ीसा में हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लोहा मिलता है। सुंदरगढ़, मयूरभंज, क्योंझर की पहाड़ियों में पाया जाता है। गुरुमुशानी, सुलेपत, बादाम पहाड़ी इसके प्रमुख खदानें हैं। ठीक है। फिर झारखंड ही उड़ीसा का ही लोहयुक्त पहाड़ियों का विस्तार झारखंड में है, क्योंकि ये एक दूसरे से सटे हुए हैं ये स्टेट्स, इसीलिए इनकी जो खाने हैं वो आसपास हैं। जो भारत के अधिकतर स्टील प्लांट भी इन्हीं खदानों के आसपास लगाए गए हैं। यहाँ पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम जिलों में अवस्थित क्या है, कोलन श्रृंखला में नोटुबुरु, नाव मंडी, पंसारीबुरु, गोवा और सासगंडा खानों में हेमेटाइट लोहा निकाला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन के मामले में। अब हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। लोहा उत्पादन में छत्तीसगढ़ के बस्तर और दुर्ग जिले सर्वाधिक महत्वपूर्ण माने गए हैं। बस्तर जिले की बेलाडीला खान एशिया की सबसे बड़ी यंत्र सुसज्जित खान कही जाती है। दुर्ग जिले की ढल्ली और रजहरा खाने हेमेटाइट लोहे के भंडार के लिए प्रमुख हैं। गोवा, लोहे उत्पादन में गोवा का महत्व हाल ही में बहुत बढ़ चुका है। लोहे के विशाल भंडार होने के बावजूद भी यहाँ 50 से 60% लिमोनाइट और सीडेराइट जाति का घटिया लोहा मिलता है। ठीक है। इसलिए इसका इम्पोर्टेंस कम है, क्योंकि यहाँ घटिया किस्म का लोहा पाया जाता है। यहाँ का लोहा अमरमागांव बंदरगाह से जापान, कोरिया, अन्य पूर्वी एशियाई देशों को भेजा जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रदेश हैं जहाँ पर लोहे की खाने हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना लोहे का खनन कृष्णा, गुडप्पा, चित्तूर, गंटूर, वारंगला, नेल्लोर, खम्माम जिलों में किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं मैग्नीज। मैग्नीज एक काले रंग की धातु होती है जो प्राकृतिक भस्म के रूप में पाई जाती है। यद्यपि मैग्नीज लगभग सभी प्रकार की भौगोलिक संरचनाओं में पाई जाती है, फिर भी प्रमुख रूप से यह धारवाड़ युग की अवसादी चट्टानों में मिलती है। इस धातु का सबसे अधिक प्रयोग लोह को गलाने और लोह युक्त मिश्र धातु को बनाने में किया जाता है। ठीक है। इसका मेन आप यूज देख लीजिए कहाँ कहाँ पर किया जाता है। इसको जैक मिनरल भी कहा जाता है, कि बहुआयामी या जैक मिनरल कहा जाता है, क्योंकि इसके बहुत सारे इस्तेमाल के कारण। इस्तेमाल कौन कौन से हैं? आप इसका इस्तेमाल ब्लीचिंग पाउडर बनाने, कीटनाशक दवाइयाँ बनाने, शुष्क बैटरी या चीनी मिट्टी के बर्तन, रंग रोगन, लोहयुक्त मिश्र धातुएं बनाने के लिए हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। इस वजह से इसको जैक मिनरल या बहुआयामी, यानी जिसके बहुत सारे यूज होते हैं। ठीक है।
उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो उड़ीसा सबसे नंबर 1 स्थान पर है 33.14%, महाराष्ट्र 26.12%, मध्य प्रदेश 21.52%, कर्नाटक 14.85%। मैग्नीज के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र देख लीजिए आप कौन कौन से हैं। देखो, जहाँ जहाँ पर आपका लोहा है, मोस्ट ऑफ उनके साथ साथ इसकी खानें बिखरी हुई हैं। आप इनको मैप के जरिए अपने क्वेश्चन के साथ शो कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बिना मैप के कंप्लीट नहीं होते हैं। मैप इनमें शो करना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं अधात्विक खनिज में। इसमें सबसे पहले आता है अब्रक। ये एक अत्यंत हल्का खनिज है जो आग्नेय और कांतरी चट्टानों में पाया जाता है। छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में मिलता है, कई बार बड़े टुकड़े भी मिल जाते हैं इसके। ये सफ़ेद, गुलाबी और काले रंग का होता है। ये सारे इसके रंग बता दिए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए हैं। अब हम इसके उपयोग की बात कर लेते हैं। अब्रक का उपयोग बहुत जगह किया जाता है। ये बिजली का कुचालक है, तो बिजली के यंत्रों में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बिजली का सामान, रेडियो के तार, बेतार के तार, रंग रोगन, हवाई जहाज, मोटर कार, लालटेन, चिमनी, आंखों के चश्मे, बहुत सारी जगह पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। विभिन्न प्रकार की चादरें बनाई जाती हैं। इसका प्रयोग औषधि बनाने में भी किया जाता है। अगर हम वितरण की बात करते हैं उत्पादन की दृष्टि से, भारत 1947-48 में 772 टन और जबकि 14-15 में 1366 टन इसका उत्पादन आज की डेट में भारत कर रहा है, ठीक है। एक तो आज की डेट में जो अब्रक है, जो आपका इस अब्रक है, इसका इस्तेमाल कम हो रहा है। इसके बहुत सारे कारण इसके लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि आज अब्रक का स्थान प्लास्टिक ने ले लिया है। लोग प्लास्टिक का ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं बिजली के कामों में भी, और इसकी जगह इसका इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। अब हम ऊर्जा संसाधनों की बात करते हैं। इसमें ऊर्जा संसाधन होते हैं भाई, जो हमें एनर्जी देते हैं काम करने के लिए। इंडस्ट्रीज़ में जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जैसे पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई, कोयला हो गया, ये सारे ऊर्जा संसाधन हैं। हम सबसे पहले कोयले की बात करेंगे। कोयला मुख्यतः कार्बन से निर्मित एक ठोस संस्कृत शिला होती है, जिसमें ऊष्मा या प्रकाश दोनों आपूर्ति होती हैं। कोयले की ऊर्जा से ही विश्व का औद्योगिक विकास संभव हो पाया है। इनकी ऊर्जा का पहला स्रोत कौन था? कोयला ही था, जिसने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बेस प्रदान किया था, ठीक है। अब अगर हम सबसे पहले बात करेंगे कोयले के प्रकार कौन कौन से होते हैं। कोयले 4 प्रकार का होता है। वही जैसे हमने लोहे के प्रकार पढ़े थे, ऐसे कोयले के भी 4 प्रकार हैं। कार्बन के अंश के आधार पर जो बढ़िया होता है उसमें कार्बन का अंश ज़्यादा होता है, जो घटिया होता है उसमें कार्बन का अंश कम होता है, नमी की मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे पहला है आपका एंथ्रासाइट कोयला। एंथ्रासाइट लकड़ी से कोयला बनने की अंतिम अवस्था है। यानी कि पहली स्टेज पर जो कोयला बना वो घटिया किस्म का, फिर सेकंड स्टेज आई उसमें थोड़ा अच्छा, थर्ड में और अच्छा, और फोर्थ सबसे बढ़िया किस्म का कोयला होता है, ठीक है। ये सबसे बढ़िया कोयला होता है। इसमें कार्बन का अंश 90 से 96% और यह नीली लो के साथ जलता है। इससे कोक बनाया जाता है। ये सबसे कम राख छोड़ता है। फिर है सेकंड कैटेगरी बिटुमिनस कोयला। 70 से 90% इसमें कार्बन का अंश होता है। काले रंग का कठोर कोयला आग जल्दी पकड़ता है, पीली लो के साथ जलता है, धुआं और राख छोड़ता है। ये एंथ्रासाइट के कंपैरिजन में। कृत्रिम रबड़ बनाने में इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल होता है। लिग्नाइट थर्ड कैटेगरी है। वही 45 से 70% तक कार्बन का अंश होता है। राख और धुआं दोनों ज़्यादा छोड़ता है। तारकोल, कृत्रिम पेट्रोल, कृत्रिम रबड़ और ताप विद्युत भट्टियों में इसका इस्तेमाल होता है। पीट कोयला सबसे लास्ट कैटेगरी, सबसे घटिया कैटेगरी। 40 से 60% कार्बन का अंश होता है, नमी ज़्यादा होती है, धुआं अधिक छोड़ता है और राख भी अधिक छोड़ता है, ठीक है। ये सारे इनकी अलग अलग कैटेगरीज हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कोयले का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है, देखो क्या क्या लिखा हुआ है। गंधक का तेजाब, कार्बोलिक एसिड, चमड़ा रंगने के पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ, साबुन, कपड़ा धोने का सोडा, फोटो रसायन, हल्के तेल, रबड़, नेफ्थलीन, प्लास्टिक गैस, एंथ्रासाइट तेल, मोटर बेंजोल, रंग रोगन, फलदार वृक्षों पर छिड़कने के लिए डामर, ठीक है, कोक, नायलॉन, रोगन, इत्र, हवाई जहाज का तेल, लकड़ी को सुरक्षित रखने वाले पदार्थ। देख लो आप कितनी जगह पर कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी एक तरह का जैक मिनरल ही है इंडस्ट्रीज़ के लिए।
अगर हम उत्पादन की बात करते हैं तो कोयले में अगर हम स्टेट वाइज प्रोडक्शन की बात करते हैं, सबसे नंबर 1 स्थान पर आता है आपका झारखंड 20.42%, नंबर 2 पे छत्तीसगढ़ 18.07%, उड़ीसा 17.29%, मध्य प्रदेश 13.79%, आंध्र प्रदेश 9.24%। यानी कि प्रोडक्शन में सबसे पहले स्थान पर है झारखंड। ओके, कोल की प्रोडक्शन में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, पेट्रोल के बारे में। पेट्रोल आज की डेट में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके जो इन व्हीकल है वो मोस्ट ऑफ पेट्रोल डीजल से ही चलाए जाते हैं। अभी पेट्रोलियम जो होता है वो रॉ होता है, यानी कि कच्ची फोम होती है, उसको फिर फैक्ट्रीज में संश्लेषित किया जाता है और उससे अनेक प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। पेट्रोल, डीजल, रंग रोगन, ग्रीस, बहुत सारी चीज़ें पेट्रोलियम से निकलती हैं। इसे तरल सोना भी कहा जाता है, लिक्विड गोल्ड क्यों कहा जाता है, ये आपके लिए 2 नंबर का जीके का क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये हमारे लिए एक सोने का ही काम करता है। इसे एनर्जी का बहुत बड़ा स्रोत है आज की डेट में, क्योंकि लोग साइकिल की बजाय अब कार, स्कूटी, बाइक से चलने को प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, इसने पेट्रोलियम डीजल की मांग को बढ़ा दिया है।